बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के किनारे भारुंड नामक एक विचित्र पक्षी रहता था। इस पक्षी की सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके 2 सिर थे, लेकिन शरीर एक। हालांकि शरीर एक होने के कारण दोनों सिरों को समान भोजन और पानी मिलता था, उनके विचार और दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग थे। हर समय वे एक दूसरे से उलझे रहते और किसी भी सामान्य बात पर उनकी सहमति होना लगभग असंभव था। इन दोनों सिरों के बीच हर समय कोई न कोई बहस होती रहती थी। भारुंड के दोनों सिरों में से एक सिर हमेशा चतुर और अपने हितों के बारे में सोचने वाला था। उसे केवल अपनी इच्छाओं की परवाह थी। वह दूसरे सिर की बातों को नजरअंदाज कर अपनी मनमानी करता था। हरे दूसरा सिर शांत और समझदार से घिरे उसे एहसास था कि वे दोनों जीवन बहुत ही शांत और सरल था। इसलिए एक यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, जो अपने खेतों में काम करके पहले सिर के हक और स्वार्थ ने उनके बीच लगातार बच्चे स्कूल जाने के बाद गांव के चारों ओर खेलते, बड़ों के साथ खेतों में भोजन की तलाश में शाम को सभी गांव के चबूतरे पर जंगल के बीच उड़ते उड़ते पहले सिर की नजर एक चमकते हुए इस सुखद जीवन में एक बड़ी बाधा थी। यह फल बहुत ही सुगंधित सांप जिसका नाम था, जिससे उसका मन ललचा। कालिया का आतंक पूरे पहले सिर ने तुरंत उस फल पर झपट्टा मारा। उसकी भयावहता इतनी चोंच में गांव के लोग शाम होते ही अपनी आंखों में चमकते थे, क्योंकि वह कोई भी किसान रात फल अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पाता था। वह खुशी खुशी फल का आनंद लेने के लिए तैयार बैठा हुआ था। लेकिन तभी दूसरा खुले मैदान में खेलने इस फल को हमें साथ मिलकर और महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं तक हम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा हैं। इसलिए कालिया का यह डर पूरे गांव पर एक अंधकार की पहले सिर ने उसकी बात को जिसने गांव के जीवन को त्रस्त कर दिया। इस फल को ढूंढा है इसी गांव में बिल्लू नाम का एक साहसी और तुमने इसे ढूंढने में कोई मदद नहीं की, इसलिए तुम इसे खाने के हकदार फैली थी। दूसरा सिर तुरंत और हिम्मत की हम दोनों एक ही शरीर का हिस्सा हैं। वह गांव के बच्चों का चहेता था, उसका असर हम दोनों पर पड़ेगा। लेकिन इससे बड़ी मिलकर यह थी कि बिल्लू को कभी किसी पहला सिर चिढ़ते हुए बोला, तुम हमेशा निर्भीक और अपने कर्तव्यों की कोशिश करते पूरी तरह, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जब गांव के मुखिया ने देखा कि गांव के लोग कालिया के डर से इसमें कोई हिस्सा नहीं रूप से जी नहीं पा रहे हैं, पहले सिर की इसने बिल्लू से मिलकर इस समस्या का समाधान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। मुखिया ने बिल्लू को दूसरा सिर बुलाया और गंभीरता से बात की, मगर वह असहाय था। तुम तो जानते हो कि पहले सिर ने पूरे फल को अकेले ही चबा लिया और उसका कालिया का डर हमारे सिर पर दूसरा सिर केवल असहाय और हम सब असहाय हो चुके हैं। मैंने सोचा है कि अगर कोई इस समस्या को हल कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या तुम हमें इस संकट से मुक्त कर सकते हो? बिल्लू ने मुखिया की बात को ध्यान से सुना। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मुखिया जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कालिया को इस गांव से बाहर कर दूंगा। यह मेरा संकल्प है और मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगा। मुखिया ने बिल्लू की आंखों में साहस और दृढ़ निश्चय देखा। उन्होंने बिल्लू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्लू, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। हेलो दोस्तों, आपका इस वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कहानी हिंदी कहानी हिंदी कहानी हिंदी स्टोरी। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। बिल्लू ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों और जानकार लोगों से कालिया के बारे में जानकारी जुटाई। उसने पता लगाया कि कालिया किस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, कहाँ उसका ठिकाना है और कैसे उसकी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। बिल्लू ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। बिल्लू ने अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने कुत्ते और चिड़िया जैसे जानवरों को आसपास नजर रखने के लिए कहा, ताकि कालिया के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बिल्लू के दोस्तों ने भी उसकी योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। बिल्लू जानता था कि उसे अपने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग करना होगा।
उसने अपने परिवार को भी इस बात की जानकारी दी और उनसे आशीर्वाद लिया। बिल्लू की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा से ही बहादुर रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा। बिल्लू ने गांव के लोगों से भी मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनका रक्षक है और वह उन्हें निराश नहीं करेगा। उसने लोगों से यह भी कहा कि वे हिम्मत बनाए रखें और उसके निर्देशों का पालन करें। गांव के लोगों को अब बिल्लू पर पूरा भरोसा हो चला था और वे उसके लिए प्रार्थना करने लगे। रात का समय था। चांदनी रात में सब कुछ शांत था, परंतु बिल्लू की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह कालिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रास्ते का पीछा किया जहां से कालिया अपने ठिकाने से बाहर आता था। बिल्लू को यह मालूम था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। जैसे ही बिल्लू ने कालिया का ठिकाना देखा, उसने अपनी योजना के अनुसार अपनी जगह बना ली। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कालिया उससे कहीं अधिक चालाक और ताकतवर है जितना उसने सोचा था। कालिया की आंखें उसकी दिशा में चमक रही थीं और उसके फुंकार से धरती भी कांप रही थी। बिल्लू ने साहस को अपने दिल में बसाए रखा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसे अपनी योजना में कुछ बदलाव करने होंगे। बिल्लू ने अपने साहस और धैर्य से कालिया का सामना करने का दृढ़ निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों से मिली जानकारी के आधार पर उसने कालिया की खोज शुरू की। कालिया का ठिकाना गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराने और विशाल पेड़ के नीचे था, जो घने जंगल से घिरा हुआ था। पेड़ के नीचे एक गहरा बिल था, जहां कालिया दिन में आराम करता और रात में शिकार के लिए बाहर निकलता था। बिल्लू ने उस पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाए और कालिया की गतिविधियों पर नजर रखी। उसने देखा कि कालिया बहुत ही चालाकी से अपना शिकार चुनता और बिल में लौट आता। बिल्लू को समझ में आ गया कि अगर उसे कालिया को हराना है तो उसे बहुत ही सतर्क और सूझबूझ से काम लेना होगा। बिल्लू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह कालिया को उसके बिल्लियों से घिरे एक छोटे से गांव में तो उसे जीवन बहुत ही शांत और सरल था। लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, जो कालिया को बिल से काम करके अपनी जीविका चलाते थे। उसे चिढ़ाना शुरू किया। बच्चे स्कूल जाने के बाद वह कालिया के बिल के पास जाकर बड़ों के साथ खेतों में झाड़ियों को हिलाता और शाम को अपनी गांव के चालाकियों से कालिया होकर कहानियां सुनते थे। कालिया ने पहले लेकिन इस सुखद जीवन में एक बड़ी लेकिन धीरे-धीरे उसका गुस्सा बढ़ने और जहरीला सांप जिसका नाम था कालिया, एक दिन उसने कालिया का हमला पूरे गांव पर छाया हुआ था। जैसे ही कालिया ने अपनी बिल से थी कि गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। बिल्लू ने अपनी तेज गति और कोई भी किसान रात में अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पाता था, क्योंकि बिल्लू का लक्ष्य था कालिया को खुले मैदान में बैठ ले जाना, जहां वह अपने बच्चे अब खुले मैदान में खेलने से डरने लगे थे और महिलाएं कालिया को चिढ़ाते हुए धीरे-धीरे उसे गांव के पास एक खुले मैदान में कालिया का यह डर पूरे गांव पर दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई, जिसने गांव के जीवन कालिया ने अपने विशाल शरीर और जहरीले इसी गांव में बिल्लू नाम का एक साहसी और बुद्धिमान नेवला भी रहता था। लेकिन बिल्लू की चतुराई और तेजी ने उसे बार-बार असफल कर दिया। उसकी बिल्लू ने कालिया के हर हमले को बड़ी ही चालाकी से नाकाम किया और उसके वह गांव के बच्चों का चहेता था और बड़ों का लड़ाई की इस प्रक्रिया में बिल्लू ने सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल्लू को कभी किसी से कालिया की ताकत, उसकी विशालता और वह निर्भीक और अपने कर्तव्यों की कमजोरी पूरी तरह समर्पित थी और आकार। एक दिन बिल्लू ने इसी मुखिया ने देखा कि गांव के लोग कालिया के डर से अपना जीवन सामान्य रूप से जी नहीं पा रहे। बिल्लू ने कालिया के सिर पर बिल्लू से मिलकर इस समस्या जिससे कालिया का संतुलन बिगड़ गया और वह धरती मुखिया ने बिल्लू को अपने घर बुलाया। बिल्लू ने बिना देरी किए कालिया को अपने तेज दांतों से जकड़ लिया और उसे धराशायी कितनी गंभीर है। कालिया का डर हमारे सिर पर मंडरा रहा है। जब गांव वालों को पता चला कि बिल्लू ने कालिया को हरा दिया है, मैंने सोचा है खुशी की अगर कोई इस समस्या को हल कर सकता है, वे दौड़ते हुए तो वो सिर्फ तुम्हें पहुंचे जहां बिल्लू ने तुम हमें इस संकट से मुक्त कर सकते हो।
उन्होंने देखा कि बिल्लू ने मुखिया के साहस और धैर्य के साथ गांव को इस बड़े खतरे जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। गांव के मुखिया ने बिल्लू को गले लगाते हुए से बचाना चाहता था। तुमने जो काम किया उसने गहरी सांस हमारे लिए किसी विश्वास से कम नहीं है। मुखिया जी, तुमने हमें कालिया के डर से मुक्त कर दिया है और इसके लिए हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। यह मेरा संकल्प है। और गांव के लोगों ने बिल्लू की बहादुरी की प्रशंसा की और मुखिया ने बिल्लू की आंखों में साहस और दृढ़ निश्चय देखा। हर कोई उसकी तारीफ करता। उन्होंने बिल्लू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्लू, बच्चों ने हमें तुम के सम्मान में खेल खेल में कालिया के पराजय ईश्वर तुम्हारे साथ है और बिल्लू के साहस को प्रेरणा के रूप में अपनाया। आपका इस वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है कहानी हिंदी हिंदी स्टोरी। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। बिल्लू ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों और जानकार लोगों से कालिया के बारे में जानकारी जुटाई। उसने पता लगाया कि कालिया किस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, कहाँ उसका ठिकाना है और कैसे उसकी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। बिल्लू ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। बिल्लू ने अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने कुत्ते और चिड़िया जैसे जानवरों को आसपास नजर रखने के लिए कहा ताकि कालिया के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बिल्लू के दोस्तों ने भी उसकी योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। बिल्लू जानता था कि उसे अपने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग करना होगा। उसने अपने परिवार को भी इस बात की जानकारी दी और उनसे आशीर्वाद लिया। बिल्लू की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा से ही बहादुर रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा। बिल्लू ने गांव के लोगों से भी मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनका रक्षक है और वह उन्हें निराश नहीं करेगा। उसने लोगों से यह भी कहा कि वे हिम्मत बनाए रखें और उसके निर्देशों का पालन करें। गांव के लोगों को अब बिल्लू पर पूरा भरोसा हो चला था और वे उसके लिए प्रार्थना करने लगे। रात का समय था। चांदनी रात में सब कुछ शांत था, परंतु बिल्लू की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह कालिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रास्ते का पीछा किया जहां से कालिया अपने ठिकाने से बाहर आता था। बिल्लू को यह मालूम था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। जैसे ही बिल्लू ने कालिया का ठिकाना देखा, उसने अपनी योजना के अनुसार अपनी जगह बना ली। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कालिया उससे कहीं अधिक चालाक और ताकतवर है जितना उसने सोचा था। कालिया की आंखें उसकी दिशा में चमक रही थीं और उसके फुंकार से धरती भी कांप रही थी। बिल्लू ने साहस को अपने दिल में बसाए रखा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसे अपनी योजना में कुछ बदलाव करने होंगे। हरे भरे खेतों और सुहानी पगडंडियों से घिरे एक छोटे से गांव में जीवन बहुत ही शांत और सरल था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, जो अपने खेतों में काम करके अपनी जीविका चलाते थे। बच्चे स्कूल जाने के बाद गांव के चारों ओर खेलते, बड़ों के साथ खेतों में मदद करते और शाम को सभी गांव के चबूतरे पर इकट्ठे होकर कहानियां सुनते थे। लेकिन इस सुखद जीवन में एक बड़ी बाधा थी, एक खतरनाक और जहरीला सांप जिसका नाम था कालिया।
कालिया का आतंक पूरे गांव पर छाया हुआ था। उसकी भयावहता इतनी थी कि गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। कोई भी किसान रात में अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पाता था, क्योंकि कालिया के डसने का डर हर किसी के दिल में बैठा हुआ था। बच्चे अब खुले मैदान में खेलने से डरने लगे थे और महिलाएं पानी भरने के लिए कुएं तक जाने से भी कतराती थी। कालिया का यह डर पूरे गांव पर एक अंधकार की तरह मंडरा रहा था, जिसने गांव के जीवन को त्रस्त कर दिया था। इसी गांव में बिल्लू नाम का एक साहसी और बुद्धिमान नेवला भी रहता था। बिल्लू की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। उसकी सूझबूझ और हिम्मत की कहानियां लोग अक्सर सुनाते थे। वह गांव के बच्चों का चहेता था और बड़ों का विश्वासपात्र। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि बिल्लू को कभी किसी से डर नहीं लगता था। वह निर्भीक और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित था। एक दिन जब गांव के मुखिया ने देखा कि गांव के लोग कालिया के डर से अपना जीवन सामान्य रूप से जी नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बिल्लू से मिलकर इस समस्या का समाधान करने की सोची। मुखिया ने बिल्लू को अपने घर बुलाया और गंभीरता से बात की। बिल्लू, तुम तो जानते हो कि हमारे गांव की स्थिति कितनी गंभीर है। कालिया का डर हमारे सिर पर मंडरा रहा है और हम सब असहाय हो चुके हैं। मैंने सोचा है कि अगर कोई इस समस्या को हल कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या तुम हमें इस संकट से मुक्त कर सकते हो? बिल्लू ने मुखिया की बात को ध्यान से सुना। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने गांव को इस संकट से बचाना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मुखिया जी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कालिया को इस गांव से बाहर कर दूंगा। यह मेरा संकल्प है और मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगा। मुखिया ने बिल्लू की आंखों में साहस और दृढ़ निश्चय देखा। उन्होंने बिल्लू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्लू, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। ईश्वर तुम्हारे साथ है। हेलो दोस्तों, आपका इस वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है हिंदी कहानी, हिंदी स्टोरी। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी कहानी, शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी या इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। बिल्लू ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने गांव के बुजुर्गों और जानकार लोगों से कालिया के बारे में जानकारी जुटाई। उसने पता लगाया कि कालिया किस समय सबसे अधिक सक्रिय होता है, कहाँ उसका ठिकाना है और कैसे उसकी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। बिल्लू ने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। बिल्लू ने अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने कुत्ते और चिड़िया जैसे जानवरों को आसपास नजर रखने के लिए कहा, ताकि कालिया के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। बिल्लू के दोस्तों ने भी उसकी योजना को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। बिल्लू जानता था कि उसे अपने बल और बुद्धि दोनों का उपयोग करना होगा। उसने अपने परिवार को भी इस बात की जानकारी दी और उनसे आशीर्वाद लिया। बिल्लू की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम हमेशा से ही बहादुर रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा। बिल्लू ने गांव के लोगों से भी मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनका रक्षक है और वह उन्हें निराश नहीं करेगा। उसने लोगों से यह भी कहा कि वे हिम्मत बनाए रखें और उसके निर्देशों का पालन करें। गांव के लोगों को अब बिल्लू पर पूरा भरोसा हो चला था और वे उसके लिए प्रार्थना करने लगे। रात का समय था। चांदनी रात में सब कुछ शांत था, परंतु बिल्लू की आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। वह कालिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस रास्ते का पीछा किया जहां से कालिया अपने ठिकाने से बाहर आता था। बिल्लू को यह मालूम था कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो उसका परिणाम घातक हो सकता है। जैसे ही बिल्लू ने कालिया का ठिकाना देखा, उसने अपनी योजना के अनुसार अपनी जगह बना ली। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कालिया उससे कहीं अधिक चालाक और ताकतवर है जितना उसने सोचा था। कालिया की आंखें उसकी दिशा में चमक रही थीं
और उसके फुंकार से धरती भी कांप रही थी। बिल्लू ने साहस को अपने दिल में बसाए रखा, लेकिन उसे यह भी समझ में आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसे अपनी